बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 10th क्लास, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में बायो में पूरे 60/60 मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये स्पेशल लेक्चर्स आपके लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं ये लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बना रहा हूँ। ये टेक्स्ट बुक पर जितने भी MCQs हैं इस बुक में से, जहाँ बोर्ड में से MCQs आ सकते हैं, मैं वो MCQs अंडरलाइन करवाऊँगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी अंडरलाइन करवाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, और इसी तरह लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं वो भी अंडरलाइन करवाऊंगा। तो लेक्चर के साथ साथ MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं साथ साथ कवर करवाता जाऊंगा, और बहुत ही आसान तरीके से आप बच्चों को ये 10th की बायो की बुक में समझाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपने ये लेक्चर, तमाम लेक्चर, जितने भी लेक्चर्स आप देखें एंड तक ज़रूर देखने हैं। एंड तक देखने के बाद आपको कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे, आपको ये लेक्चर फ़ौरन याद हो जाएंगे, और साथ साथ आपकी MCQs की, शॉर्ट क्वेश्चन की और लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी होती जाएगी। इसलिए आप बच्चों ने जब भी लेक्चर लेना है तो आपने अपनी बायो की बुक जो है वो निकाल लेनी है। जो मैं MCQs अंडरलाइन करूँ आपने अपनी बुक पर वो MCQs अंडरलाइन कर लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी वो अंडरलाइन कर लेने हैं, और इसी तरह जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन अंडरलाइन करूं वो भी आपने अंडरलाइन करने हैं। इस तरह जब हमारी ये बायो की बुक ख़त्म होगी आपके पास तमाम चीज़ें अंडरलाइन होंगी, MCQ, शॉर्ट और लॉन्ग, और आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और आप इजीली बोर्ड एग्ज़ाम्स में 60/60 नंबर ले सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, पहला लेक्चर है हमारा, वो पहला चैप्टर है। हम पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसका। कहता है एवरीथिंग आवर बॉडी डज। हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो जिस्म होता है, जो भी काम कर रहा होता है, जिस तरह मूविंग, हम हरकत कर रहे होते हैं, नशोनुमा कर रहे होते हैं, या जो हम सेहतमंद रहते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई मादों के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। आगे कहता है इन ऑर्डर टू गेट दीज न्यूट्रिएंट्स, इन ग़िज़ाई मादों को हासिल करने के लिए फूड मस्ट बी फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट। खुराक को जो है पहले सादा टुकड़ों में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इस तरह क्यों तोड़ा जाता है? कहता है सो द बॉडी सेल्स कैन अब्जॉर्ब देम, ताकि हमारी जो बॉडी के सेल हैं इन छोटे टुकड़ों को जज्ब कर सकें, क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं ये बड़े टुकड़ों को जज्ब नहीं कर सकते। इसलिए खुराक को पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और जो फिर हमारे बॉडी के सेल होते हैं इन छोटे टुकड़ों को जज्ब कर लेते हैं। कहता है दिस प्रोसेस हैपन इनसाइड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जितना भी अमल हो रहा होता है ये सारा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, ये सारा कुछ हमारे निज़ाम इन्ज़ाम के अंदर होता है। कहता है इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह काम करता है ताकि खुराक को फ़ायदेमंद ग़िज़ाई मादों में उसे तब्दील किया जा सके। अब जो हमारे पास है अहम तरीन टॉपिक, अब जो मेन यहाँ से शुरू हो रहा है वो हमारे पास है न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, यानी न्यूट्रिशन है क्या चीज़ और इसकी अहमियत क्या है। पहले सारे स्टूडेंट जो हैं, ये सारे स्टूडेंट अंडरलाइन कर लें। हमारे पास जो है यहाँ पर एक डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की। अब आप लोगों ने अंडरलाइन किस तरह करना है, जहाँ से शुरू हो रही है इस तरह अंडरलाइन करना है, और जिस चीज़ की डेफिनेशन है उसके नीचे आपने अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, आप न्यूट्रिशन के नीचे इस तरह अंडरलाइन कर लें, और जहाँ से ये शुरू हो रही है इस तरह उसके स्टार्ट में अंडरलाइन कर लें। कहता है न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? कहता है न्यूट्रिशन इज़ हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट एंड यूज न्यूट्रिएंट्स। कहता है न्यूट्रिशन एक ऐसी ग़िज़ा है कि जानदार इसे किस तरह हासिल करते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स, इन ग़िज़ाई मादों को इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इस चीज़ को हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन का। कहता है न्यूट्रिशन का काम क्या होता है? इट हेल्प्स देम टू ग्रो, ये जानदारों को नशोनुमा करने में मदद देती है न्यूट्रिशन। स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने में मदद देती है। एंड रिपेयर देयर बॉडीज़, और बॉडी को मुरम्मत करने में भी मदद देती है। फॉर एग्जांपल बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या कोई भी एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो गया है तो बॉडी को मुरम्मत करने में कौन सी चीज़ मदद देती है? न्यूट्रिशन मदद देती है। आगे यहाँ पर जो हमारे पास मेन तारीफ है वो इसी जगह तक जो तारीफ है ये न्यूट्रिशन की तारीफ है। अब शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह पूछ सकते हैं डिफाइन न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन की तारीफ करें। अब आपके पास जो है ये न्यूट्रिशन शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, अंडरलाइन भी लग गया, यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन आप बच्चों ने इसे मेमोराइज करना है। आगे क्या कहता है, कहता है एनिमल्स जो जानदार होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसान समेत, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कहता है जितने भी जानवर होते हैं, जानदार होते हैं, इंसान समेत, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम दी अदर ऑर्गेनिज्म, बल्कि वो दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। दिस इज कॉल्ड हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरह की न्यूट्रिशन को हम हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और व्हाट इज हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आप बच्चों ने इसे इस जगह से अंडरलाइन करना है एनिमल से, और यहाँ तक जो है आप बच्चों ने इसे अंडरलाइन कर लेना है न्यूट्रिशन तक। अब हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या, कहता तमाम जानदार इंसानों समेत अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये दूसरे जानदारों से खुराक हासिल करते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम नाम देते हैं हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। कहता है इन एनिमल्स, जानदारों में, न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग मेन स्टेप। जो न्यूट्रिशन होती है ये मुख्तलिफ स्टेप्स में होती है, मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर होती है, मुख्तलिफ मराहिल के अंदर होती है। ये मराहिल अब कौन से हैं? पहले नंबर पर हमारे पास है इंजेशन। अब ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इंजेशन क्या चीज़ है, डाइजेशन क्या चीज़ है, अब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है, एसिमिलेशन क्या चीज़ है, इजेशन क्या चीज़ है। तो आप बच्चों ने पहले जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इंजेशन की तारीफ अंडरलाइन कर लेनी है। जिस तरह नाम से बता रहा है इंजेशन, यानी कि खुराक को अंदर ले जाना। कहता है टेकिंग इन फूड, खुराक को अंदर ले जाना, एंड ड्रिंक्स थ्रू द माउथ, और पानी वगैरह को मुंह के जरिए पीना, यानी खुराक को मुंह के जरिए पीना, खुराक को मुंह के जरिए खाना और पानी को मुंह के जरिए अंदर ले जाना, ये क्या कहलाता है बच्चों? ये इंजेशन कहलाता है। इसी तरह हमारे पास दूसरे नंबर पर जो डेफिनेशन है, दूसरा जो स्टेप है वो हमारे पास है डाइजेशन का। अब डाइजेशन से क्या मुराद है? कहता ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन अब्जॉर्ब। कहता खुराक को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, स्मॉलर पार्ट में तोड़ना, छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ताकि हमारा जिस्म जो है उसे जज्ब कर सके। जैसे मैंने डियर स्टूडेंट्स पहले बताया कि हमारी बॉडी जो होती है ये बड़े टुकड़ों को, बड़े पार्ट्स को ये अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकती, इसलिए लाजमी होता है कि खुराक को पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए और फिर जो है उसे जज्ब किया जाए। आगे कहता है तीसरा जो इसका स्टेप है वो होता है एब्जॉर्प्शन। कहता है मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड और lymph। कहते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स जो छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो चुके हैं, अब ये जो डाइजेस्टेड खुराक है, जो खुराक हजम हो गई है, अब इस हजम खुराक को कहाँ ले जाया जाता है? ब्लड और lymph में ले जाया जाता है। जो खुराक हजम हो जाती है उसे खून में ले जाया जाता है, ताकि खून जैसे ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाता है तो एक्चुअली ये डाइजेस्टेड फूड जो होती है ये वही एनर्जी पहुंचा रहा होता है, ये खून न्यूट्रिएंट पहुंचा रहा होता है। जो खुराक हजम हो जाती है वो खून में शामिल हो जाएगी, खून हमारी पूरी बॉडी में जाएगा और ये न्यूट्रिएंट जितनी भी एनर्जी है ये हमारी बॉडी को पहुंचाता है। चौथा जो इसका स्टेप होता है वो होता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना, किसी भी चीज को यूज करना। कहता है यूजिंग द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स इन सेल्स एंड टिश्यूज। कहता है जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उन्हें इस्तेमाल करना, जो न्यूट्रिएंट जाज्ब हो गए थे, जिन्हें हमारी बॉडी ने छोटे पार्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, जाज्ब कर लिया था, अब इन्हीं छोटे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को, जाज्ब शुदा ग़िज़ाई मादों को सेल्स के अंदर इस्तेमाल करना और टिश्यूज के अंदर इस्तेमाल करना, यह कहलाता है एसिमिलेशन कहलाता है। आखिरी और 5 स्टेप जो हमारे पास है वो है इजेशन। अब इजेशन नाम से बता रहा है, यानी कि रिमूवल होती है इसमें। कहता है रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। कहता है जो खुराक हजम नहीं होती उसे जिस्म से रिमूव कर देना, बाहर निकाल देना, और वेस्ट मटेरियल को जिस्म से बाहर निकाल देना, ये इजेशन कहलाता है। तो ये हमारे पास जो थे ये 5 स्टेप थे हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, बहुत ही आसान और सिंपल। ये सब जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है इनकी डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन कर लेनी है। आपने भी एज इट अपनी बुक पर इसी तरह अंडरलाइन करना है और इसे सिंपल वर्ड में आपने याद करना है। आगे क्या कहता है? कहता है द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर्स। अभी MCQs आ सकता है, अंडरलाइन करें। व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स किसे कहते हैं? कहता है जो भी हम खुराक खाते हैं वो पॉलीमर्स पर मुश्तमिल होती है।
अब पॉलीमर्स का मतलब क्या, ये पूछ सकते हैं। डिफाइन पॉलीमर, पॉलीमर किसे कहते हैं? पॉलीमर की डेफिनेशन ये है बच्चों कहता है पॉलीमर जो होते हैं लार्ज मालिक्यूल्स, ये बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया। कहते हैं ये जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं दे कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं सकते। यहां तक जो है आप लोग इसे अंडरलाइन कर लेंगे। ये तारीफ है पॉलीमर्स की। दोबारा देखें, कहते हैं जो भी हम खुराक खाते हैं वो पॉलीमर पर मुश्तमिल होती है। पॉलीमर एक्चुअली ये बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हो गया, और इसी तरह जैसे लिपिड हो गया। कहते हैं ये बड़े मालिक्यूल होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं सकते, तो ऐसे मालिक्यूल को हम नाम देते हैं पॉलीमर। इसी तरह और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो होता है मोनोमर्स। अब मोनोमर्स जो है ये पॉलीमर्स का उलट है। पॉलीमर्स होते हैं लार्ज मालिक्यूल्स, और जो मोनोमर्स होते हैं ये होते हैं छोटे छोटे मालिक्यूल्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी जो मोनोमर्स हैं? कहता है दीज पॉलीमर्स, ये जो बड़े बड़े यूनिट होते हैं, जो बड़े बड़े खुराक के टुकड़े होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जो लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं, मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर, ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इन्हें तोड़ा जाता है। आगे कहता है सोल्यूबल पार्ट, ऐसे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जो हल हो सकें, कॉल्ड मोनोमर्स। ऐसे टुकड़ों को हम किस चीज़ का नाम देते हैं बच्चों? मोनोमर का। यानी जो बड़े पॉलीमर्स थे इन्हें स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ा जाता है, स्मॉलर मालिक्यूल में तोड़ा जाता है, इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है कि ये आसानी से हल हो सके, इन्हें हम नाम देते हैं मोनोमर्स का। ये मोनोमर्स की डेफिनेशन है। एग्जांपल क्या है इसकी, आप लोग लिखेंगे। कहता है लाइक शुगर, शुगर इसकी एग्जांपल है, अमाइनो एसिड इसकी एग्जांपल है, और जो है जो इसकी फैटी एसिड है इसकी एग्जांपल है। यहाँ तक जो सारा डेफिनेशन है सारी, वो हमारे पास डेफिनेशन है मोनोमर की। अब गौर से देखें तो यहाँ पर फ़र्क पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स, पॉलीमर्स और मोनोमर्स में क्या फ़र्क होता है? तो आप बच्चों ने ये यहाँ तक जो है ये लाजमी लिख देनी है। इसी तरह बिल्कुल यही जो चीज़ है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। कहता है इस अमल को हम क्या नाम देते हैं? इसे हम डाइजेशन का नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास तारीफ़ है, इस जगह से जो तारीफ़ है वो डाइजेशन की भी तारीफ़ है और मोनोमर्स की भी तारीफ़ है। तो आपने अगर आपसे पूछ ले मोनोमर्स की डेफिनेशन या आपसे डाइजेशन की पूछ लें तो आपने ये सेम डेफिनेशन लिख देनी है। कहता है दीज स्मॉल मालिक्यूल्स कैन इंटर द सेल। अब ये जो बड़े मालिक्यूल छोटे स्मॉल मालिक्यूल में टूट गए हैं, तो ये स्मॉल मालिक्यूल कैन इंटर द सेल, ये आसानी से सेल के अंदर दाखिल हो सकते हैं और हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं इन्हें आसानी से जज्ब कर सकते हैं। और फिर जब ये जज्ब हो जाएंगे तो खून में शामिल हो जाएंगे, और खून जो है ब्लड है पूरी बॉडी के अंदर जब फैलेगा तो पूरी बॉडी को ये न्यूट्रेंट, हर ऑर्गन को न्यूट्रेंट सप्लाई करता है। तो ये था हमारा बच्चों आज का लेक्चर, पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था। तो आई होप सो कि आप बच्चों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप बच्चों ने भी इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो भी हैं अपनी बुक पर अंडरलाइन करने हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मैं आप बच्चों को बताऊंगा वो अंडरलाइन करना है, और जितने भी एमसीक्यूज हों वो जिस तरह मैंने अंडरलाइन किया आपने अंडरलाइन करने हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक और छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, वो है ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। अक्सर ये बॉक्स जो होते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो ऑटोट्रॉफिक कौन से जानदार होते हैं? कहता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक न्यूट्रिशन की ऐसी किस्म है इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसके जरिए जो जानदार होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के जरिए अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। किस तरह तैयार कर सकते हैं? यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी, लाइट को या केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके ये जानदार अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, और ऐसी न्यूट्रिशन को हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर इसी तरह हमारे पास है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कहता है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन की ऐसी किस्म है इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, जिसमें जानदार अपनी खुराक हासिल करते हैं। किस तरह हासिल करते हैं? बाई कंज्यूमिंग द अदर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर, दूसरे जानदारों को इस्तेमाल करके अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम नाम देते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। आई होप सो के बच्चों आप बच्चों को ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जो भी मुश्किल टर्म्स थी वो मैंने भी इजीली एक्सप्लेन कर दी हैं। आप बच्चों ने इसी तरह बिल्कुल जो भी एमसीक्यूज को अंडरलाइन करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को, और जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं कहूँगा अंडरलाइन करना है। यही चीज़ें जो हैं बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं। अगर आपकी पहले से तैयारी हो, पहले से आपने इसी तरह बुक पर अंडरलाइन किए हुए हों, तो आई होप सो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आसानी से, बहुत आसानी से
पूरे 60 बाई 60 मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप बच्चों का कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर में से, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप बच्चों को आंसर दे सकूं। अगर बच्चों अभी तक आपने, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर ये लेक्चर किसी एक स्टूडेंट तक भी पहुंचता है और उस स्टूडेंट को फ़ायदा होता है तो यकीनन आपको इसका ज़रूर सवाब मिलेगा। ओके बच्चों, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।